नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शक्ति ठाकुर है। शार्ट एंड टॉक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ वीक्स पहले हम लोगों ने मास्क बनाए थे और हैंड ग्लव्स बनाए थे। अब लॉकडाउन खुल गया है, ऑफिसेज खुल गए हैं, मार्केट खुल गया है, हमें भी अब घर से निकलना पड़ेगा। तो अपनी सुरक्षा के लिए हमें अपने साथ सैनिटाइजर रखना बहुत जरूरी है। और सैनिटाइजर अगर हम बैग के अंदर रखेंगे और जरूरत के टाइम उसे गंदे हाथ से बाहर निकालें तो कोई फायदा नहीं। इसलिए सैनिटाइजर हमें बैग के बाहर चाहिए। तो आज हम क्रोशिया का एक सैनिटाइजर कवर बनाएंगे और उसके साथ ही उसमें एक और अटैचमेंट बनाएंगे जिसमें हम टूथपिक्स रख सकें या एक दो टिश्यू रख सकें, जिससे हमें गंदे हाथ अपने बैग में ना लगाने पड़े। और उसके अलावा हमें जहाँ भी लिफ्ट का बटन दबाना है या और कोई भी ऐसी जरूरत है तो हम अपनी ही टूथपिक यूज करें, बजाय इसके कि हम वहाँ की टूथपिक यूज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसा सैनिटाइजर होल्डर और टूथपिक होल्डर बना रहे हैं जो हम अपने बैग में बाहर की साइड लटका सकें। एक रेक्टेंगल कपड़ा लेके मैंने इसको इतना स्टिच कर लिया है। अब इसमें नीचे बेस में ये कपड़े का राउंड पीस स्टिच कर देंगे, जिससे नीचे से भी ये बंद हो जाएगा। इसकी लेंथ टूथपिक से कम रहनी चाहिए, जिससे हम इसको बिना टच किए ऊपर से टूथपिक निकाल सकें। इसका साइज मैंने इतना लिया है कि एक किसी भी बॉटल का छोटा ढक्कन इसमें आ सके, जिसमें हम सीधी टूथपिक खड़ी कर सकें। अभी मैंने इसकी स्टिचिंग मशीन से की है, लेकिन ये छोटा सा सर्कल है, इसको मशीन से करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसे हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं। ये यहाँ पे हम इसे निडल से स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक टाका लगाएं। अगर आपको लगे कि सर्कल थोड़ा बड़ा कट गया है तो इसमें इक्वल डिस्टेंस पे एक दो प्लीट्स डाल के आपने जो कपड़े का ट्यूब सिया है उसके साइज का कर सकते हैं। खाली क्रोशिया में से टूथपिक निकल के गिर सकती है, इसलिए इसमें अंदर कपड़े का अस्तर लगाना जरूरी है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए ये बिल्कुल इसके अंदर फिट हो गया। अब इसमें हम बिल्कुल सीधी टूथपिक खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा हम स्पंज भी फिट कर सकते हैं, जिसमें टूथपिक फंसा दें, जिससे वो बिल्कुल सीधी रहें, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी। अब इसके बाहर क्रोशिया का कवर बनाएंगे और क्रोशिया के हम दो कवर बनाएंगे। ये तो टूथपिक होल्डर हो जाएगा, इसके अलावा एक सैनिटाइजर के लिए भी बनाएंगे और उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। सबसे पहले 4 चेन्स बनाएंगे और फिर इसको फर्स्ट चेन से एक स्लिप स्टिच से अटैच करके एक छोटा सा सर्कल बना लेंगे। अब 2 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद इस सर्कल में 8 ट्रबल्स बनाएंगे। दोस्तों, ये बहुत छोटा सा सर्कल है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि क्रोशिया सर्कल के बीच में ही जाए, चेन में ना जाए। और ये थ्रेड हम इसी में साथ साथ दबाते जाएंगे।
8 ट्रबल्स बनाने के बाद इसको फर्स्ट चेन से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए ये एक सर्कल बन गया। इस थ्रेड को हम पूरा दबा चुके हैं, इसलिए इसको भी कट कर देंगे। ये सर्कल हमें इससे थोड़ा सा बड़ा बनाना है, इसलिए अभी हम इसके चारों तरफ एक एक ट्रेबल और बनाएंगे। लेकिन अब हम हर ट्रेबल में एक एक ट्रेबल ना बना के एक ट्रेबल में एक बनाएंगे, नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। ऐसे ही ऑल्टरनेट चलेंगे क्योंकि हमें इसका सरकमफ्रेंस बढ़ाना है। फर्स्ट में हम एक ट्रेबल बनाएंगे, सेकंड में 2 बनाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट में फिर से 1 बनाएंगे। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। और फिर सर्कल कंप्लीट होने के बाद इसे भी स्टार्टिंग की चेन से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। आप कैप जिस साइज की ले रहे हैं उसी साइज का सर्कल बने, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये अभी भी इससे थोड़ा छोटा है, इसलिए हम इसके चारों तरफ एक राउंड और बना लेंगे। दोस्तों अगर ये सर्कल छोटा होगा तो ये जो हमने कैप ली है ये इसके अंदर नहीं फिट हो पाएगी। अगर थोड़ा सा बड़ा होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों इस राउंड का सरकमफ्रेंस हमें और ज्यादा चाहिए, इसलिए हर ट्रेबल में हम 2 ट्रेबल्स बनाएंगे। दोस्तों इसमें हम इस चेन को भी एक ट्रेबल की तरह ही काउंट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद इसको यहाँ चेन से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए अब ये कैप से हल्का हल्का बड़ा है। हमको इस क्रोशेट के बैग के अंदर ये कपड़े का बैग फिट करना है, इसलिए हमें ये इतना बड़ा चाहिए कि इसमें कपड़े का बैग भी आराम से फिट हो जाए और ये कैप भी आराम से फिट हो जाए। दोस्तों इसकी बॉटम तो तैयार हो गई, अब हमें इसे ऊपर की तरफ बढ़ाना है। अब मैं ऑल्टरनेट ट्रेबल्स में 2 ट्रेबल्स बनाऊंगी। सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे, फिर एक ट्रेबल बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 ट्रेबल बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट में फिर से 1 बनाएंगे। देखिए ये सर्कल भी कंप्लीट हो गया। अब हम हर ट्रेबल में एक एक ट्रेबल ही बनाएंगे, जिससे ये बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। इसी तरह हम इसकी 7 रो बना लेंगे। एक्चुअली हमने जितना बड़ा ये कपड़े का बैग बनाया है उतनी ही इसकी भी हाइट बनानी है, तो आप कपड़े की हाइट के हिसाब से डिसाइड कर लें कि कितनी रो बनानी है। देखिए आप ऐसे फिट करके भी देख सकते हैं। बस इसमें एक रो की गुंजाइश बची है, तो इस रो में हम कपड़े के बैग को इसके साथ अटैच करेंगे। दोस्तों अभी जो बना रहे हैं इसमें हमारा क्रोशिया अंदर की तरफ से बाहर जा रहा है। जब हमें इसको कपड़े में अटैच करना है तो हमें क्रोशिया बाहर की तरफ से अंदर करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको पलट लेंगे, उसके बाद इसको कपड़े के बैग से अटैच कर पाएंगे। अब हम इसके अंदर कपड़े का बैग रख के हर ट्रेबल के साथ उसको अटैच करते जाएंगे। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि क्रोशिया का बैग कपड़े के बैग से थोड़ा सा बड़ा है, तो जब हम इसको इसमें अटैच करेंगे उस टाइम हमको कपड़े में क्रोशिया की स्टिच बहुत पास पास लेनी पड़ेगी, जिससे हर ट्रेबल के साथ ये अटैच हो जाए। ये ध्यान रखिएगा कि चारों तरफ ये इक्वली अटैच हो। ऐसा नहीं हो कि एक जगह तो आप नॉर्मल अटैच करते जाएं और दूसरी जगह काफी ज्यादा गैप बच जाए तो वहाँ बहुत पास पास करना पड़े, उसमें फिर नीटनेस नहीं आएगी। या आप चाहें तो बीच बीच में कुछ ट्रेबल्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन वो भी इक्वल डिस्टेंस पे स्किप करें।
दोस्तों हमको बनाना बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम बनाते हैं। सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे, उसके बाद क्रोशिया पे थ्रेड लेके चेन में से क्रोशिया को एंटर करते हैं। अब हम चेन के साथ साथ कपड़े में से भी एंटर करेंगे और फिर क्रोशिया पे थ्रेड लेके दोनों में से निकाल लेंगे। और इसकी लेंथ हम इतनी रखेंगे कि कपड़े के ऊपर आ जाए, कपड़ा मुड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वो फिर मोटा मोटा हो जाएगा और नीट नहीं लगेगा। दोस्तों ये चेन जितनी बड़ी बन रही है, कपड़े में हम उससे कम दूरी रखेंगे। देखिए इस तरह बिल्कुल नीटली कपड़ा इसमें अटैच हो जाएगा। इसी तरह इस सर्कल को कंप्लीट कर लूंगी। देखिए दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको अलग से कहीं यूज लेना चाहते हैं तो इसमें छोटी सी एक बेल्ट बनानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसे सैनिटाइजर कवर के साथ अटैच करूंगी, इसलिए इसमें बेल्ट नहीं बना रही हूँ, इसको यहीं एंड कर दूंगी। अब ये थ्रेड को कट करके क्रोशिया से अंदर कर देंगे। देखिए अगर हम इसमें स्पंज लगा देंगे तो ये टूथपिक इसमें ऐसे खड़े रहेंगे। इसको ऊपर से भी हम बंद नहीं करेंगे, ये ऊपर से खुला ही रहेगा, इसलिए बहुत आसानी से इसमें से हम टूथपिक निकाल सकते हैं। अब हम सैनिटाइजर कवर बनाएंगे। दोस्तों टूथपिक कवर मैंने 7 नंबर के क्रोशिया से बनाया था, क्योंकि वो मुझे थोड़ा गफ चाहिए था। उसमें अंदर मैंने कपड़े का अस्तर भी लगाया है, मैं नहीं चाहती थी कि कपड़ा उसमें से चमके। लेकिन सैनिटाइजर कवर हम थोड़ा लूज बनाएंगे, इसलिए इसके लिए मैं क्रोशिया चेंज करके अब 1.5 mm का ले रही हूँ। सबसे पहले 4 चेन बनाएंगे, उसके बाद फर्स्ट चेन से इसे भी एक स्लिप स्टिच से अटैच करके एक छोटा सा रिंग बना लेंगे। उसके बाद उस रिंग में 12 ट्रबल्स बनाएंगे। सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे। दोस्तों जब हम 3 या 4 चेन का रिंग बनाते हैं तो उसका सेंटर पॉइंट बहुत छोटा रह जाता है, इसलिए हमेशा हमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है कि क्रोशिया सेंटर में ही जाए, चेन में ना जाए। और दोस्तों ये थ्रेड इसमें भी हम साथ साथ अंदर दबाते जाएंगे। दोस्तों स्टार्टिंग की 2 चेन्स को इसमें भी मैंने एक ट्रबल की तरह ही काउंट किया है, तो 11 ट्रबल्स और बनने के बाद इसको भी फर्स्ट चेन से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इसका बॉटम हमको ओवल शेप का चाहिए, इसलिए अब 2 चेन्स बनाने के बाद फर्स्ट ट्रबल में हम 3 ट्रबल्स बनाएंगे। सेकेंड ट्रबल में 2 ट्रबल्स बनाएंगे। अब उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में हम 1-1 ट्रबल्स ही बनाएंगे, और फिर 6th में 2 ट्रबल्स, 7th में 3 ट्रबल्स और 8th में फिर से 2 ट्रबल्स बनाएंगे। फिर उसके बाद 9th, 10th, 11th में 1-1 ट्रबल बनाएंगे और 12th में फिर से 2 ट्रबल्स बनाएंगे।
फिर उसके बाद 9th 10th 11th में 1 ट्रेबल बनाएंगे और 12th में फिर से 2 ट्रेबल्स बनाएंगे। दोस्तों इस चेन को भी हम ट्रेबल की तरह ही काउंट कर रहे हैं, इसलिए एक ट्रेबल की जगह ये चेन हो गई और एक ट्रेबल और बना लेंगे। अब फिर 2 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद फर्स्ट ट्रेबल में 3 ट्रेबल्स बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में 2 ट्रेबल्स बनाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट में फिर से 2 ट्रेबल्स बनाएंगे। इसके बाद फिर हर ट्रेबल में एक एक ट्रेबल ही बनाएंगे। दोस्तों स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट ट्रेबल में 3 ट्रेबल्स बनाए, उसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में फिर से हमें एक ट्रेबल में 3 ट्रेबल्स बनाने हैं और उससे पहले वाले 2 ट्रेबल्स में 2-2 ट्रेबल्स बनाएंगे और 3 ट्रेबल्स के बाद वाले 2 ट्रेबल्स में भी 2-2 ट्रेबल बनाएंगे। उसके बाद फिर हर ट्रेबल में एक ट्रेबल बनाएंगे। और एंड में भी 2 ट्रेबल्स में 2-2 ट्रेबल्स बनाएंगे। देखिए ये परफेक्ट ओवल शेप बन गया। दोस्तों अभी हम ये इस बैग की बॉटम बना रहे हैं। इसका साइज आप अपनी सैनिटाइजर बॉटल के हिसाब से रख सकते हैं, थोड़ा छोटा या बड़ा। अभी मैं एक मीडियम साइज का बना रही हूँ जिसमें आप छोटी बॉटल भी रख सकते हैं, बड़ी भी रख सकते हैं। अब फिर से 2 चेन्स बनाएंगे और अब हर ऑल्टरनेट ट्रेबल में 2 ट्रेबल बनाएंगे। मतलब फर्स्ट में 1 बनाएंगे, सेकंड में 2 बनाएंगे, फिर थर्ड में 1। इसी तरह इस सर्कल को भी कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह ऑल्टरनेट बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों अब इसके बाद हमको इसे ऊपर की तरफ सीधा बढ़ाना है। उसके लिए हम इसके चारों कॉर्नर में से 2-2 ट्रेबल्स को कम करेंगे। कम करने के लिए 2-2 बार 2-2 ट्रेबल्स का एक करेंगे, जिससे 8 ट्रेबल्स कम हो जाएंगे। ये मैं आपको ट्रेबल वेरिएशन 3 में सिखा चुकी हूँ, एक बार आप फिर से देख लें कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 7 ट्रेबल्स बनाएंगे। सेवन ट्रेबल्स बनाने के बाद यहाँ पे 2 ट्रेबल हाफ हाफ बना के उनका एक कर देंगे।
देखिए ये 2 ट्रबल्स थे लेकिन ऊपर चेन एक ही आई है। फिर नेक्स्ट 2 ट्रबल में भी हाफ हाफ बना के उनका एक कर देंगे। इसी तरह चारों कॉर्नर पर बना लेंगे। ये ओवल शेप है इसलिए ये पोर्शन हमको ज्यादा रखना है, ये वाला कम रखना है। देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली और कॉर्नर पे 2 का एक करने से ये ऊपर की तरफ उठने लगा। अब हर ट्रबल में एक एक ट्रबल बनाएंगे। ये देखिए हमने 3 रो प्लेन ट्रबल्स की बना ली। अब नेक्स्ट रो में हम ऑल्टरनेट ट्रबल में एक एक ट्रबल बनाएंगे और हर ट्रबल के बीच में एक एक चेन बनाते जाएंगे। इसलिए स्टार्टिंग में भी 2 की जगह 4 चेन्स बनाएंगे। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद हम 2 रोज फिर से ट्रबल की बनाएंगे, लेकिन इस बार हम ट्रबल को थोड़ा सा चेंज करके बनाएंगे। दोस्तों नॉर्मली ट्रबल्स जब हम बनाते हैं तो वो 2 बार में कंप्लीट होता है। पहले आगे वाले 2 लूप्स का एक करते हैं, उसके बाद दूसरे वाले 2 लूप्स का एक करते हैं। इस बार हम तीनों लूप में से एक साथ क्रोशिया निकाल लेंगे और उसके अलावा हमें इसकी हाइट ट्रबल के बराबर ही रखनी है, कम नहीं होने देनी है। इसलिए इस थ्रेड को पूरा लंबा रखेंगे और अब क्रोशिया पे थ्रेड लेके इन तीनों में से एक साथ निकाल लेंगे। इसी तरह 2 रोज बना लेंगे। ये आगे वाला थ्रेड छोटा नहीं रहना चाहिए, इसकी हाइट पूरी ट्रबल के बराबर ही होनी चाहिए। इसमें एक ट्रबल तो ट्रबल के ऊपर बनाएंगे और दूसरा इस गैप में बना लेंगे, या आप चाहें तो चेन में भी बना सकते हैं। देखिए ये 2 रोज बना ली। इसके बाद फिर से एक रो ऑल्टरनेट ट्रबल की बनाएंगे, मतलब गैप छोड़ छोड़ के, और फिर एक रो प्लेन ट्रबल्स की बनाएंगे। देखिए प्लेन ट्रबल्स की भी एक रो कंप्लीट हो गई। ये दोनों बैग ऑलमोस्ट बराबर हो गए। अब हमें इसमें एक लास्ट रो और बनानी है, उसी में हम ये दूसरा बैग भी अटैच कर देंगे। सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे, उसके बाद आगे के 2 ट्रबल्स के ऊपर ट्रबल्स बना लेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कुछ ट्रबल्स के साथ ये बैग अटैच करेंगे। दोस्तों ट्रबल बनाने के लिए जब हम क्रोशिया को इस चेन में एंटर करते हैं, तब हम इसके साथ इसकी चेन में भी क्रोशिया को एंटर कर देंगे और फिर क्रोशिया पे थ्रेड लेके दोनों चेन में से एक साथ निकाल देंगे। ट्रबल बनाने का तरीका बिल्कुल वही है, बस इसमें एक की जगह दोनों की एक एक चेन में से क्रोशिया को एंटर करेंगे। दोस्तों ये छोटा वाला जो पाउच या बैग है, इसको हमने पतले क्रोशिया से बनाया है और इसमें ऊपर की रो काफी पास पास है, इसलिए बीच बीच में हम इसमें 1-2 चेन छोड़ के भी बना सकते हैं। और कम से कम हम इधर 10 ट्रबल्स से इसको अटैच कर लेंगे। उसके बाद केवल इस वाले पाउच से ही ये रो कंप्लीट कर लेंगे। 2-3 चेन के बाद पीछे वाले पाउच की एक चेन स्किप कर देंगे। और दोस्तों अब ये वाला थ्रेड हम इसी में साथ साथ दबाते जाएंगे।
देखिए दोस्तों, हमने कई ट्रबल से इसको अटैच कर लिया। अब आगे हम सिंगल पाउच में ही ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए ये रो कंप्लीट हो गई। अब हमें इसमें एक छोटी सी बेल्ट बनानी है। उस बेल्ट से ही हम इसको किसी भी दूसरे बड़े पर्स में या बैग में लटकाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम 30 चेन्स बनाएंगे। हमें इसी थ्रेड को कंटिन्यू करना है। 30 चेन्स बनने के बाद इसको बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में अटैच करेंगे। सबसे पहले एक चेन में इसे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, फिर उसके बाद उसके आगे की 2 चेन में और इसे स्लिप स्टिच से ही अटैच करते जाएंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पे इसको 3 चेन्स में अटैच किया, मतलब फर्स्ट चेन में अटैच करने के बाद 2 चेन्स और बना ली। मतलब जब हम ट्रबल्स बनाते हैं तो टर्निंग के लिए 2 चेन्स बनाते हैं, वो 2 चेन्स ये बन गई। अब हम हर चेन में एक एक ट्रबल बनाते हुए वापस जाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट चेन छोड़ के सेकेंड चेन में इसको एक स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चेन में और अटैच कर देंगे, जिससे ये ज्यादा मजबूत हो जाएगा। देखिए एक छोटी सी बेल्ट तैयार हो गई। अब इस थ्रेड को कट करके क्रोशिये से अंदर कर देंगे। अब इस बेल्ट के थ्रू आप इसे किसी भी बैग में अटैच कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग बैग या अलग अलग पर्स यूज करते हैं तो आप इसे एक बैग में से निकाल के दूसरे बैग में भी शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब एक फोम का छोटा सा बिल्कुल इस कैप के साइज का पीस काट के इसमें रख लेंगे और उसमें टूथपिक्स फंसा लेंगे, जिससे वो सीधी रहेंगी। देखिए इसमें सैनिटाइजर की बोतल भी थोड़ी सी ऊपर निकली हुई है, टूथपिक्स भी ऊपर निकली हुई है, इसलिए इसकी वर्किंग काफी इजी रहेगी। पर्स में आपको ये जिस साइड लटकाना हो उस साइड आप इसे लटका सकते हैं। इसकी बेल्ट छोटी सी है, इसलिए ये बहुत कन्वीनियंट है। इन दोनों पाउच का साइज हमने ऐसा बनाया है कि इनको हम मल्टीपर्पज यूज में ले सकते हैं। मतलब इसमें सैनिटाइजर की शीशी थोड़ी बड़ी भी आ सकती है, थोड़ी छोटी भी आ सकती है। इसमें टूथपिक के साथ आप 2-3 टिश्यूज रोल करके भी रख सकते हैं। तो कहिए दोस्तों, है ना ये कंफर्टेबल और इजी। बहुत ही आराम से इसमें से आप सैनिटाइजर की शीशी निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, टिश्यू निकाल सकते हैं, टूथपिक निकाल सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल है ये। आप इसको अपने साथ हर जगह ले जा सकते हैं। ये आप अपने बैग के मैचिंग का बना सकते हैं, अपनी ड्रेस के मैचिंग का बना सकते हैं और एक बैग में से निकाल के दूसरे में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब आप ये बनाइए, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन उससे पहले आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन पे भी क्लिक करना है, जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और वीडियोस पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक और शेयर भी करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें और लाइक भी करें। नमस्ते, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।